अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज़ इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्यू डाटा स्ट्रक्चर को और उसके पहले स्टैक, लिंक लिस्ट और एरेस को देखा था। अब हम देखेंगे कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। ट्री डाटा स्ट्रक्चर एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। पहले जो डाटा स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़े थे वो बिल्कुल लीनियर थे कि इस तरह लिंक लिस्ट बन रही है, एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट है। मोस्टली हम लोगों ने सर्कुलर भी पढ़ा था, डबल भी पढ़ी थी, लेकिन वो सब के सब थे, वो एक लाइन में थे। हम लोगों ने एरेज पढ़ी थी। एरेज सारी की सारी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है इस तरह यहाँ पे। लेकिन अब जो हम डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे देख लें, ये हायरार्किकल एक ट्री शेप डाटा स्ट्रक्चर है। आपके सामने एक ट्री भी है, आप लोग इससे देख सकते हैं कि ये ट्री शेप डाटा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। कलेक्शन ऑफ नोड्स, यहाँ पे नोड्स क्या है, ये नोड्स हैं जो सर्कल में, ये नोड्स हैं, और ये जो लाइंस हैं ये एजेस हैं। एक नोड को दूसरे नोड के साथ कनेक्ट करना, इनको हम लोग एज कहते हैं। तो हम लोग एज कहते हैं, और ये है, ये नोड है, ठीक है। ये सारे के सारे ये नोड्स हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एजेस एंड कलेक्शन ऑफ नोड्स इज कॉल्ड ट्री। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि ये ट्री को देखते हैं आप लोग यहाँ पे कि सबसे पहले एक मेन रूट है इसकी, ये वाली मेन रूट, ठीक है। ये हम लोगों ने उल्टा बनाया हुआ है, तो आप लोग देख लें कि ये सबसे, मैं उसको ज़रा रेज कर दूँ यहाँ पे। सबसे पहले ये जो है ये मेन रूट है इसका, सबसे पहले मेन रूट है, उसके आगे ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं इस तरह। ये ब्रांच, एक इधर ब्रांच है, ये ब्रांच है, तो ये ब्रांच है, ये सबसे मेन रूट है। उसके आगे ये ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं, ये 3 ब्रांचेस है, ठीक है। अब एक ब्रांचेस वो आगे डिफरेंट, ये देखें, एक ये है, एक ये है, ये आगे डिफरेंट लीव्स पे कह लें या डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बी है, आगे ये ई और एफ में कन्वर्ट हो रहा है, आगे इसमें डिवाइड हो रहा है। ये सी किसी में डिवाइड नहीं हो रहा, आगे डी है, डी जी एच आई में डिवाइड हो रहा है, और जो एच है वो एल एन और ओ में डिवाइड हो रहा है आगे। इनकी हम टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर्स टाइप है कि सबसे पहले जो मेन रूट है, ये इसकी जो है वो मेन रूट है, ठीक है। और ये मेन रूट है, ये इसकी आगे ब्रांचेस हैं, ये वाली ब्रांचेस, ये वाली ब्रांचेस, ये वाली ब्रांचेस, इसके आगे 4 ब्रांचेस हैं। और ब्रांचेस के आगे जो टहनियाँ वगैरह होती हैं, उनको हम लोग ये इससे डोनेट कर रहे हैं कि हम लोग ये जो है वो टहनियाँ टाइप ये हैं, जो आगे ब्रांचेस होती हैं, वो हम लोग ये ट्रीज की ये हैं। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम डाटा स्ट्रक्चर है। अब हम टर्मिनोलॉजीज की तरफ देखते हैं कि सबसे पहले जो रूट है वो रूट क्या है। ये जो पेरेंट नोड है, सबसे जो मेन रूट है, ये देखें, जो किसी में डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब जो किसी से नहीं निकला, उससे आगे फर्दर नोड बन रहे हैं, ये वाला, ये जो है पेरेंट, मतलब इससे जो बाकी जो है बन रहे हैं, ये किसी से नहीं बन रहा, ये है, ये रूट है, ठीक है। अब रूट आगे जो है फर्दर डिवाइड हो रहा है पेरेंट्स में, ये रूट है, ये इसके 3 पेरेंट्स हैं, ये वाला जो भी, मतलब कि ये, अब आप पेरेंट कोई भी हो सकता है, आप लोग देखें ना कि ये पेरेंट है, इसके आगे 3 चाइल्ड हैं, ठीक है, मेन। अब ये पेरेंट है, इसके आगे 2 चाइल्ड है। अब ये पेरेंट है, इसके आगे, ये आगे 2 चाइल्ड है। अब ये पेरेंट है, ये वाला, और इसके आगे इसका 1 चाइल्ड है, ठीक है। अब ये पेरेंट है, इसके आगे 3 चाइल्ड है, अब देख लें। इसी तरह ये पेरेंट है, इसका आगे कोई चाइल्ड नहीं है। अब ये भी पेरेंट है, जिसके आगे जितने चाइल्ड्स होंगे ये पेरेंट्स हैं, और आगे जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो चाइल्ड है। ये एक पेरेंट है, जब एक नोड है, इसके आगे फर्दर कितने नोड है। अब ये बी है, इसके 2 चाइल्ड है, एक ई है और एक एफ है। अब ये डी है, इसके आगे 3 चाइल्ड है, एक जी, एच और आई। आगे अब ये एल है, एल के आगे 2 चाइल्ड है, एन और ओ, ये इसके 2 चाइल्ड है, ठीक है। अब ये चाइल्ड है। अब आगे हम लोग देखेंगे सिबलिंग्स क्या होते हैं। एक ही पेरेंट के बच्चों को, जिस तरह बहन भाइयों को सिबलिंग्स कहते हैं, इस तरह ये जो है, मैं यहाँ से इनको रेज कर देता हूँ। यहाँ से अब हम लोग इसको, अब हम देखते हैं इसको। अब हम जो है सिबलिंग्स देखते हैं, सिबलिंग्स क्या होता है। अब एक ही पेरेंट्स के बच्चों को हम लोग सिबलिंग्स कहते हैं। ये एक पेरेंट है, इसके आगे 3 बच्चे हैं, ये और ये तीनों सिबलिंग्स हैं। अब ये एक पेरेंट है डी, इसके आगे भी 3 बच्चे हैं, ये जी एच आई, ये तीनों बच्चे हैं, ठीक है, और ये इसके सिबलिंग्स हैं।
अब ये दो डी के सिबलिंग्स हैं, अब एफ के कितने सिबलिंग्स हैं, जे और के, जो एक ही नोड से आगे दो नोड कन्वर्ट हो रहे हैं वो सिबलिंग्स हैं ये दोनों। अब इसका एक है तो ये किसी का सिबलिंग नहीं है, ठीक है। अब एल के आगे दो सिबलिंग्स हैं, मतलब एल के दो नोड्स हैं और ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं। अब जी एच आई ये तीनों आपस में ये जिस तरह ये सिबलिंग्स हैं, ठीक है यहाँ पे। अब आगे जो होता है डिसेंडेंट्स होता है, डिसेंडेंट्स होता है बाद में आने वाले। सबसे पहले जिस तरह हमारे दादा अबू आए थे, उसके बाद हमारे पेरेंट्स आए थे, फिर हम लोग आए आए हैं, अगर हमारे बच्चे होंगे तो वो हमसे बाद में आएंगे, तो इस तरह ये डिसेंडेंट है। सबसे पहले ये देखें, ये सबका जो रूट है, इसके आगे ये डिसेंडेंट है इसका आने वाला, और बी सी और डी, बी यहाँ पे सी और ये डी, ये इसके डिसेंडेंट है। आगे फिर देखें ई एफ, ये इस डी के बी के दो डिसेंडेंट है। फिर आगे डी के कितने डिसेंडेंट हैं, डी के कितने डिसेंडेंट हैं, जी एच आई, ये इसके तीन डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट होते हैं बाद में आने वाले। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, सबसे पहले जिस तरह हमारे पेरेंट्स दादा अबू आए थे, फिर पेरेंट्स आए, फिर हम लोग आए, फिर आगे हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरह ये होता है, ये सीरीज है, ये डिसेंडेंट है। अब आगे जो है वो एंसेस्टर्स है। एंसेस्टर्स क्या होता है, अबो अजदाद, मतलब कि अगर हम हैं तो हमारे जो अब्बा है उसके आगे भी पेरेंट्स हैं, उसके दादा अबू हैं, उसके भी आगे ये हमारे इंसेस्टर्स हैं, मतलब हमारी पूरी नस्ल है यहाँ पे। अब देखें एम की, ये इसकी जे के साथ कनेक्ट होती है, जे एफ के साथ कनेक्ट होता है, ये डी बी के साथ कनेक्ट होता है। इन सब का जो इंसेस्टर्स है ये इस तरह लाइन में है। जो इंसेस्टर्स होते हैं बच्चों के ऊपर, जितने भी उनके मतलब कि फोर फादर्स हैं, दादा, उसके आगे उसके दादा, उसके अब्बा, इस तरह ये सारे जो हैं वो फोर फादर्स हैं, ये इंसेस्टर्स कहते हैं। अब देखते हैं कि डिग्री ऑफ नोड्स क्या होता है यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पे रेस कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए डिग्री ऑफ नोड्स क्या होता है। अब एक नोड फर्दर कितने नोड्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, एक नोड फर्दर कितने नोड्स में डिवाइड हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कि डिग्री ऑफ नोड। अब ये देखें, ये मेन नोड है हमारा, ये कितने नोड में डिवाइड हो रहा है, ये आगे 3 नोड्स में डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। इसके 3 डिग्री ऑफ जो रूट है वो 3 है। अब आगे बी है, ये कितने नोड्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2, सिर्फ इधर तक देखना, हमने इसके नीचे नहीं देखना, 2 में, तो इसकी डिग्री 2 है। अब जो एफ है ये आगे कितनों में डिवाइड हो रहा है, ये आगे 2 नोड्स में डिवाइड हो रहा है, इसकी डिग्री 2 है। अब जे है, ये आगे कितने नोड में डिवाइड हो रहा है, ये आगे 1 नोड में डिवाइड हो रहा है, तो इसकी डिग्री 1 है। अब देखिए एल की डिग्री 2 है, अब डी की इसकी डिग्री 3 है, ठीक है, अब इसकी डिग्री फिर 3 है। तो ये डिग्री है कि एक नोड आगे फर्दर कितने नोड्स में डिवाइड हो रहा है, इसको हम लोग डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब डिग्री के बाद अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनल, एक्सटर्नल, उसके बाद लीफ, नॉन लीफ, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, ठीक है। अब हम इनको देखेंगे। सबसे पहले लीफ नोड्स क्या होते हैं, जिनके पत्ते होते हैं आगे से, ठीक है, मतलब कि जिनके हम लोग आगे पत्ते होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि लीफ नोड्स, मतलब कि आखिरी आखिरी पत्ते जिनके आगे कोई पत्ते नहीं होते, इनको कहते हैं हम लोग लीफ नोड्स। फॉर एग्जांपल ये है एम है, इसके आगे कोई नोड नहीं है, तो ये हमारा लीफ नोड है आखिरी वाला, मतलब कि पत्तों से आगे तो कुछ नहीं होता ना, टहनियों पे पत्ते होते हैं, पत्तों से आगे कुछ नहीं होता। ये देख लें, ये है, इनके आगे तो कोई नहीं है ना, ये ब्रांचेज है, ब्रांचेज के ऊपर ये पत्ते वगैरह लगे हुए हैं, इनके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये है हमारे लीफ नोड्स। अब ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है, अब ये भी हमारा लीफ नोड है, अब मेरा के लीफ नोड है, अब जी लीफ नोड है, आई लीफ नोड है और हमारा सी लीफ नोड है, क्योंकि इनके आगे फर्दर कोई नोड नहीं है, ठीक है, ये लीफ नोड है। अब लीफ नोड के जो दूसरे नाम है इनको हम लोग एक्सटर्नल, लीफ और टर्मिनल, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। अब जो इंटरनल है, जिनके आगे फर्दर लीव्स होते हैं, मतलब जिनके आगे फर्दर नोड्स होते हैं, अब देखिए इंटरनल नोड, ये बी है, इसके आगे 2 हैं, तो ये इंटरनल नोड है। ये इंटरनल नॉन लीफ, मतलब कि एक तीनों के नाम है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इंटरनल, उसके बाद और नॉन लीफ, ये तीनों एक ही नाम है, मैंने अलग अलग टर्मिनोलॉजी में इसलिए लिखा हुआ है, ये तीनों एक ही नाम है। ये आगे आगे था नॉन लीफ, नॉन लीफ के आगे ये है नॉन टर्मिनल, ठीक है, तो ये तीनों एक ही नाम है। जो आखिरी आखिरी नोड है, जो उनसे फर्दर आगे कोई नोड नहीं बन रहा, उनको कहते हैं लीफ नोड, ठीक है, उनको कहते हैं लीफ नोड, यानी कि एक्सटर्नल नोड और यानी कि टर्मिनल नोड, ठीक है।
अब जो होते हैं कि जो जिनके आगे नोड डिवाइड हो रहे हैं, मतलब बी आगे दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो इसके आगे जो है वो दो लीफ है, इसके लीफ कह लो या ना, ये खुद नॉन लीफ है, इसके आगे दो है, ठीक है। अब ये भी है, ये भी नॉन लीफ है क्योंकि ये भी आगे दो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये अब आई होप कि इनकी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि लेवल ऑफ ट्री और हाइट ऑफ ट्री। हम पहले अपना ये कोड क्लियर करते हैं। यहाँ पे जो है लेवल और ये जो हाइट है, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ये हमें आगे बहुत हेल्प करेंगी यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेवल ऑफ जो है वो नोड क्या है। ये मेरा सबसे पहले जो लेवल ऑफ नोड, लेवल होता है हमेशा वन से स्टार्ट, ठीक है। अब देखते हैं हॉरिजेंटल चेक करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका लेवल वन है, ठीक है। अब देखें इसका लेवल, इसमें दो है, दो, ये दोनों एक है। अब दोनों को एक काउंट कर लेंगे क्योंकि ये एक डायरेक्शन में है, ये राइट की तरफ जा रहा है, ये एक है। तो यहाँ पे इसके दो नोड है, मतलब लेवल इसका टू है। अब ये थ्री पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और तीसरे पार्ट ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो लेवल है वो थ्री है। अब देखिए इसका लेवल यहाँ पे जो भी है, इसका लेवल फोर है, वन टू थ्री फोर, ये इसका लेवल फोर है, चारों अलग अलग है। तो मतलब कि जैसे हम लोग नीचे आते हैं, सबसे पहले जो पेरेंट है, रूट है, इसका लेवल वन होता है। जैसे वो फर्दर डिवाइड होगा उसका लेवल टू हो जाएगा, जैसे वो फर्दर फिर डिवाइड होगा उसका लेवल थ्री हो जाएगा, और फिर आगे उसका लेवल फोर हो जाएगा, ठीक है। ये है लेवल्स। सबसे पहले जो है रूट है को हम लोग लेवल वन पे रखते हैं, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हाइट क्या होती है यहाँ पे, एक ट्री की कितनी हाइट होती है। यहाँ पे ट्री की हाइट है वो जीरो से शुरू होती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्री, तो ये जीरो हाइट से शुरू हो रहा है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे ये इसकी हाइट वन है क्योंकि ये आगे डिवाइड हो चुका है, इसकी हाइट टू है, इसकी हाइट थ्री है, और ये इसकी हाइट फोर है, ठीक है। क्योंकि ये आगे फर्दर डिवाइड होते जाएंगे तो ट्री की हाइट है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब हाइट ऑफ ट्री है एक और टर्मिनोलॉजी है जिसे हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट को किसको कहते हैं, जंगल को कहते हैं फॉरेस्ट। मतलब कि एक डिफरेंट ट्रीज को, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीज को हम लोग कहते हैं कि ये फॉरेस्ट है। अब देखें ये एक ट्री है, अब हम लोग फॉर एग्जांपल इसको जो है ना वो यहाँ से खत्म कर, एक ट्री ये बन गया, एक ट्री ये बन गया, और एक ट्री ये बन गया, ठीक है। ये तीन ट्री बन गए, तो कलेक्शन ऑफ ट्रीज होता है फॉरेस्ट, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं इसकी। ट्रीज जो है वो क्या होता है उसमें, मतलब कि आगे रूट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो है कोई रूट है, वो सबसे मेन जो चीज़ है ये है, ये रूट है। उसके आगे ये पेरेंट्स हैं, ये चाइल्ड्स भी हैं, उसके सिबलिंग्स हैं, जो एक माँ बाप के बेटे हैं उनको सिबलिंग्स कहते हैं, ठीक है। अब इंसेस्टर्स क्या होते हैं, हमारे अब अजदाद, मतलब हमसे ऊपर। अब हम में हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, ये जो पूरी नस्ल ऊपर तक जा रही है इनको कहते हैं हम लोग एंसेस्टर्स। और डिसेंडेंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे आना, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने सुना होगा, सबसे बड़े को ऊपर रखते हैं और सबसे छोटा छोटा, जिस तरह सबसे हमारे जो है वो पेरेंट्स के पेरेंट्स वो सबसे ऊपर होंगे, फिर हमारे पेरेंट्स होंगे, फिर हम लोग होंगे, फिर हमारे जो हमारे बच्चे हों। तो ये है डिसेंडेंट्स, मतलब ऊपर से नीचे आना। और जो होता है एंसेस्टर्स, वो नीचे से ऊपर जाना। एक बंदा कहता है कि हमारे अबो अजदाद हैं, तो वो ऊपर तक आखिरी नस्ल तक जाते हैं। अब जो लीफ नोड्स हैं, लीफ नोड्स होते हैं आखिरी वाले नोड्स जो फर्दर डिवाइड नहीं होते। तो आगे नॉन लीव्स है, नॉन लीफ ये हैं कि जो आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। तो लेवल ऑफ ट्री यहाँ से जीरो से शुरू होता है, जैसे जैसे वो डिवाइड होते जाते हैं वो नीचे जाते जाते हैं। हाइट हाइट जीरो से शुरू होती है एक ट्री की, तो ये एंड पे फोर तक जाती है, ठीक है। अब हम बाइनरी बाइनरी ट्री को देखेंगे कि बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री वो होता है कि जिसके मैक्सिमम दो चाइल्ड हो, मतलब उसके दो से ज़्यादा चाइल्ड ना हो, उसके ज़ीरो ज़ीरो भी हो सकते हैं, उसके वन भी हो सकते हैं, और उसके टू भी हो सकते हैं। मतलब कि ज़ीरो से टू तक उसके चाइल्ड हो सकते हैं। एक जो मेन रूट है उसके ए जीरो वन टू चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, देखते हैं कि ये ए है, इसके आगे दो चाइल्ड हैं, ठीक है। तो इसके आगे एक चाइल्ड है, तो इससे आगे दो चाइल्ड है, तो ये एक बाइनरी ट्री है। तो ये ट्री है, हाउ मैनी चाइल्ड, टू चाइल्ड, ड्रॉ परफेक्ट। हाउ मैनी चाइल्ड, टू चाइल्ड, वन एंड टू, तो इट्स आल्सो परफेक्ट, तो इट्स आल्सो बाइनरी ट्री। अब देखेंगे हम लोग, ये है जो मेन वाला हमारा रूट, इसके आगे कितने चाइल्ड है, एक चाइल्ड है, इट्स अ परफेक्ट। इसके आगे भी इसका एक ही चाइल्ड है, तो ये भी एक बाइनरी ट्री है। तो जीरो से टू देखना है हमने, ये नहीं देखना कि सिर्फ टू हो, हम लोगों ने ये देखना है जीरो
यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हो, तो ये सारा को सारा एक लेफ्ट की साइड पे है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट स्क्यूड नोड, लेफ्ट स्क्यूड इसे कह देते हैं हम लोग, और लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री या राइट स्क्यूड। अब मैं लिख देता हूँ एस, ये लेफ्ट स्क्यूड है और ये राइट स्क्यूड। आप देखें इसका वाला ये मेन रूट है, इसका एक है, सो इट्स अ परफेक्ट, इट्स आल्सो ए बाइनरी ट्री। ठीक है, अब ये है, इसका भी एक ही आगे नोड है, तो ये फर्दर एक नोड में डिवाइड हो रहा है, इट्स आल्सो ए बाइनरी ट्री। अब ये देखें, ये है ए है, यहाँ पे ये बी है, यहाँ पे ये सी है, और यहाँ पे ये डी है। ये आगे कितने नोड्स में डिवाइड हो रहा है? ये आगे 3 नोड्स में डिवाइड हो रहा है, इट्स नॉट ए बाइनरी ट्री। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इट्स डिवाइडिंग इनटू 3 नोड्स, इट्स नॉट अ बाइनरी ट्री। ठीक है, अब देखें हम लोग यहाँ पे, अब ये नोड है, ये 1 है, और ये आगे 2 है, ये 2 में डिवाइड हो रहा है, ये 1 है, ये 2 है, इट्स आल्सो बाइनरी ट्री, इट्स अ परफेक्ट। और आगे हम लोग देखेंगे, ये है, ये आगे एक नोड में डिवाइड हो रहा है, इट्स आल्सो परफेक्ट। ये है, ये आगे 1 एंड 2 नोड्स में डिवाइड हो रहा है, तो इट्स आल्सो परफेक्ट। तो ये बाइनरी ट्रीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ट्रीज इज अ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो इसका जो आपको हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक ट्री जो फर्दर मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है, कि इसमें 0 भी हो सकते हैं, इसमें 1 भी हो सकते हैं, इसमें 2 नोड्स भी हो सकते हैं, इसमें इसमें एक नोड है, इसमें आगे 0 नोड है, ये आगे 0 नोड है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये बाइनरी ट्रीज है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रीज का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा, और हम जो है नेक्स्ट डिटेल इसकी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।